लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हेलो एरीन, याद आ रहा प्रिपरेशन है ना। आपको 3 तरीके सिखाए थे, डायरेक्ट हेलोजिनेशन, दूसरा था क्या था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, जिसमें सेंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन पड़ी थी, बाल्सीमैन रिएक्शन थी, ठीक है ना। और तीसरा है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। इससे मिलती जुलती रिएक्शन हम लोग एक बार और भी कर चुके हैं, याद आ रहा है। तो देखो एरोमेटिक एसिड मतलब जैसे बेंजोइक एसिड हो गया तो COH होता ना, तो COO और H की जगह क्या लिख दूंगा Ag। याद आया ना, मैंने उस दिन आपको बताया था किसी का भी सॉल्ट ऑफ एसिड बनाते हैं, जैसे सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है ना, तो H की जगह सिल्वर या सोडियम को रख देते हैं। ये बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। अब इस पे बेटा Cl2 की रिएक्शन करवाओ, चलो स्टार्ट हो जाओ, जल्दी करवाइए फटाफट, बहुत ही आसान है, अगर नियम याद हो गए तो हो जाएंगे। चलो करो। हो जाएगा, आंसर बताओ। ठीक, सही आंसर है, बोल दिया करो आंसर बेटा। क्या बना क्लोरोबेंजीन। देखो ऐसे नहीं, हमेशा याद रखो, इसको पहले तो ओपन लिखो, AgCl बन रहा है, इसको गोले में कर दो, CO2 गैस को उड़ा दो और ये Cl यहाँ पर अटैक करवा दो, तो बेटा ये बन गया CO2 और साथ में बन गया AgCl। बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, क्लियर है। ये लास्ट प्रिपरेशन थी, प्रिपरेशन खत्म, ठीक है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैं एक दिन लिखवा दूंगा, समझा दूंगा। अभी हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। कोई ऐसा भी है जो क्या बोल बेटा CO2 कैसे निकल गया, हाँ उड़ गई, वही लिखा है। मैंने आपको एक दिन ये समझाया था ना कि अगर इस साइड वाली कोई भी गैस के साइड में कोई चीज लगी है वो हटा दो तो गैस जरूर उड़ जाती है, याद आ रहा है ना। तो जब AgCl निकल गया तो CO2 गैस है तो वो उड़ गई, तो अब ये खाली बचा तो इस पर Cl लग गया। नहीं क्लियर हुआ, क्लियर है ना, ठीक है। अब हम लोग डालेंगे हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टी। देखें, देखो जैसे मैंने आपको पहले दिन समझाया था कि अगर आपको चैप्टर को दिमाग में रखना है तो उसका तरीका क्या है। जैसे मैंने समझाया था, सबसे पहले क्या पढ़ाया था, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है, उसके टाइप पढ़ाए थे है ना, फ्रॉम एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन और क्या था हेलोजन एक्सचेंज और सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। फिर पढ़वाया प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, उसके 3 टाइप हो गए, ठीक है, फ्रॉम डायरेक्ट हेलोजिनेशन, फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड मतलब डाइजोनियम सॉल्ट है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टी, इसके भी 5 कंपाउंड है, 5 तरीके से हो सकती है, समझ गए ना। अगर आपको ये हेडिंग याद रहेंगी तो रिएक्शन भी याद रहेंगी, उसके अंदर की बात भी याद रहेगी, धीमे धीमे पूरा चैप्टर ही एक मैप बन जाएगा आपके दिमाग में, समझ गए ना। देखो रिएक्शन करने में तो कोई कठिनाई है नहीं, थोड़ा सा बस आपको याद रहेगा ना कौन किसके बाद आ रहा है, तो सारी बातें याद हो, पूरा चैप्टर एकदम खुलेगा सही से, ठीक है। तो लिखो पहला, इसका पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूट जानते हो ना क्या होता है, किसी को हटा के किसी की जगह कोई और ले आना है ना, जैसे ये चले गए, ठीक है, तो इनकी जगह कोई और बैठ गया, सहनवाज बैठ गए, तो ये क्या हो गए सब्स्टिट्यूट हो गए, ठीक है ना, किसी का कोई चला गया कोई आ गया। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड देखें, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट क्या होता है, हाँ एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब उसको बिल्कुल वहां से हटा देना, एलिमिनेट कर दिया, बिल्कुल हटा दिया, ठीक है, कोई चीज इसमें से निकल जाएगी, ठीक है। तीसरा होता है रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन तो जानते हो ना सभी लोग, हाँ है ना, कोई समस्या, ठीक है। एक और है इसमें रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, और पांचवा है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी को हम 5 हिस्सों में पढ़ेंगे। ये केमिकल प्रॉपर्टी किसकी है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन की है। अब यहां तक बताओ किसको नहीं आया, क्लियर सभी को, ठीक है। अब इसमें पहली हेडिंग डालो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेडिंग डालो जल्दी से।
अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेडिंग डाल दो बेटा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? हाँ, आपके स्कूल में से एक टीचर चला गया, ठीक है, तो उसकी जगह कोई और आ जाता है, ये क्या हुआ है? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर दिया, आप चले गए, आपकी जगह कोई और आएगा, ठीक है ना, ये है सब्स्टिट्यूशन। ठीक, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? फिलिक मीन्स होता है लविंग, याद है ना, 10th में पढ़ा था, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, लविंग। और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा हूं तो मेरे पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज कौन सी होती हैं? या तो नेगेटिव हो या उन पे इलेक्ट्रॉन क्या हो? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो अपने आप चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, या उन पे खुद पे चार्ज नेगेटिव हो, तो उनको क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जैसे मान लो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करके कुछ और लगा दिया, ठीक है ना, तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो क्लियर हो गया ना क्या करना है? कोई समस्या? ठीक है, एक रिएक्शन छोटी सी करवा दूं, बिल्कुल हलवा सी। चलो, जैसे लिख दिया मैंने CH3Cl और KOH एक्वस। चलो खुद से करवाओ। याद रखिएगा आपको सारे तरीके सिखा दिए हैं, प्लस माइनस डबल बॉन्ड, बस इतने ही तरीके हैं, इसलिए आप इनको लगाइए और खुद से करिए। जिसने कर लिया वो आंसर बोले। हो गया? बस देखो बेटा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये क्या निकल गया? KCl निकल गया, ये OH इधर आ जाएगा, तो क्या बन गया बेटा? CH3OH और प्लस KCl। अब बताओ इसमें कौन सी कठिन बात है? ठीक है, ये सिंपल यही रिएक्शन है। ये कठिन है क्या? नहीं ना। अब इसी में एक और रिएक्शन होती है। अच्छा, कार्बन में बढ़ा दूं तो उससे कोई अंतर पड़ता है क्या? नहीं, कितने भी कार्बन बढ़ा दूं उससे क्या मतलब है ना। CH3CH2Cl प्लस KOH, कौन सा? एल्कोहलिक। अब एल्कोहलिक KOH क्या है? तो सुन लो, KOH के पैलेट्स आते हैं, मतलब एक तरीके की पिसी हुई टैबलेट जैसी, ठीक है ना। उसको अगर एक्वस का मतलब है पानी, अगर आपने उसको पानी में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया तो वो KOH हो जाएगा एक्वस। अगर वही पैलेट्स आपने अल्कोहल में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना दिया तो वो हो जाएगा एल्कोहलिक। हाँ है ना, जैसे शक्कर को तुमने पानी में घोला तो शुगर सॉल्यूशन जो है वो एक्वस है, अल्कोहल में घुलेगी नहीं वैसे, है ना, लेकिन अगर अल्कोहल में डाल दो, ठीक है ना, तो वो एल्कोहलिक हो जाएगी। तो जिसमें घोलोगे वैसा हो जाता है, ठीक है। अब एल्कोहलिक, अगर कोई चीज़ एल्कोहलिक है, हाँ है ना, अल्कोहल जानते हो ना, तो अल्कोहल के साथ और क्या चाहिए? अल्कोहल की डिमांड क्या होती है? अभी मंगवा, नमकीन मंगवाओ तेरी है? क्या डिमांड होती है अल्कोहल की? पानी। अल्कोहल के साथ चाहिए पानी। हाँ है ना, ये देखो हंसी देखो कैसी निकल रही है। पापा को पता है नीट पसंद है। चुप हो जाओ। तो सुने, अल्कोहल देखो ऐसा है ना, इसमें इसे पानी नहीं चाहिए, पानी तो देखो इसे भी चाहिए था, लेकिन तो पानी में ही पड़ा है। जैसे अब मछली पानी में रहती है, उसे नहाने के लिए अलग से पानी चाहिए क्या? वही बात है। तो ये अल्कोहल में पड़ा है, इसे चाहिए पानी। बात समझ आ गई ना? पानी उसे भी चाहिए था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बन रहा था, तो यहां से बेटा KCl निकल गया, ये OH यहां आएगा। अब जरा इसको समझ लेते हैं, यहां लिख दो, ठीक। देखो इसके स्ट्रक्चर ओपन कर देते हैं। लिख गया, यहां Cl लगा था, KCl निकल गया, यहां क्या लग जाएगा? OH, ठीक है। ये लगभग वैसे ही बन गया CH3CH2OH। अब इसमें से पानी और एलिमिनेट करना है तो ये OH कौन सी H लेगा? ये वाली है या ये वाली? हाँ, उधर वाली ले लेगा तो बॉन्ड तो गोल बन जाएगा, अपने कैसे बॉन्ड बना लेगा? हाँ है ना, तो बॉन्ड तो दूसरे के साथ बनेगा। तो ये देखो, ये दोनों निकल गए, तो ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे। तो बेटा आपका आंसर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O और प्लस KCl। ये बॉन्ड भी अंदर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड भी अंदर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? नोट करिए इसको। यहां तक का क्लियर है? ठीक है, अगली हेडिंग डालो। ये इसकी हेडिंग डाल दी थी, रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH या एक्वस KOH, KOH लिख दो, है ना। अगली रिएक्शन डालो, अगली हेडिंग, सॉरी। ये सब हेडिंग है किसमें चल रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में चल रही है। अरे इसमें सब्स्टिट्यूट ही तो हुआ। देखो एक बार सुनो, अल्कोहलिक KOH सब्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है,
एक्वस KOH है, समझ गए ना। KCl निकाला मैंने, Cl निकाला, Cl क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव होता है, उसकी जगह मैं क्या छोड़ के आया, OH छोड़ के आया, तो वो हिस्सा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। एल्कोहलिक कोच तो आपको समझाने के लिए बता दी खाली, ठीक है। चलिए अब ये करिए एल्कोक्सी ग्रुप। किसी ने सुना कभी ये नाम सुना है एल्कोक्सी ग्रुप? हाँ भाई सुना है, बहुत बड़े सवाल, बताओ क्या होता है। सुना होगा, वापस चला गया, कोई बात नहीं, बताओ। अरे ना रे, एल्कोक्सी ईथर ग्रुप का, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, याद आया, जिसमें O ग्रुप लग जाता है, देखिए, हाँ याद आ रहा, CH3OCH3। इसको कैसे लिखते हैं, ये मान लो ईथर ग्रुप है तो इसे कैसे लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, याद आ रहा ना, समझ गए ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे CH3 लिख दूँ C2H5, तो ये लिखा जाता है एल्कोक्सी एल्केन, यही तो है। तो बेटा ये AL क्या होता है, कम कार्बन का, और ये ज़्यादा कार्बन का, तो ये क्या बनेगा, मिथॉक्सी ईथेन। अब याद आया, तो मिथॉक्सी ग्रुप क्या है, ये रहा मिथॉक्सी ग्रुप, ईथेन वो हो गया, समझ आ गया। अभी कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, तो अब एक रिएक्शन करें, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। तुम्हें नहीं आया, डाउट है तो पूछो। देखो तुम्हें डाउट इसलिए क्योंकि तुम्हें एल्काइल ग्रुप का पता नहीं है, नहीं मालूम ना। CnH2n+1 एल्काइल होता है बेटा, ठीक है। मान लो n का नंबर 1 डाल दो, तो C1 1 2 2 +3 CH3 हो जाएगा। इसे बोलते हैं मिथॉक्सी, क्या बोलते हैं, सॉरी मिथाइल, सॉरी मेरी गलती, मिथाइल, मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक बॉन्ड खाली है, 4 बॉन्ड होते हैं ना कार्बन के। अब मैंने इसमें क्या लगा दिया, O लगा दिया, अभी भी एक बॉन्ड खाली है, तो अब ये कार्बन तो एक ही है ना, तो अब ये मिथाइल नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा मिथॉक्सी, ऑक्सी ग्रुप चढ़ गया इसमें, हाँ O लग के एक वजह से, ठीक है। अगर यहाँ 2 कार्बन होते तो ये बन जाता इथॉक्सी, 3 होते प्रोपॉक्सी। बात समझ आ गई अभी कि नहीं आई, ठीक है। हाँ जो भी अभी हटाओ, ठीक। अब रिएक्शन करवानी है, सोडियम, देखो अगर मैं R लिख देता हूं तो इसका मतलब है हम कितने भी कार्बन का इस्तेमाल कर सकते हैं, R का मतलब एल्काइल है ना, तो सोडियम एल्कोक्साइड। देखो सुनो मेरी बात, पहले समझो, जैसे मैंने बोला सोडियम मिथॉक्साइड तो एक कार्बन का इस्तेमाल करेंगे, और मैंने बोल दिया एल्कोक्साइड तो हम, हाँ तो मैं वहां पे N नंबर का इस्तेमाल कर लूंगा या R का इस्तेमाल कर लूंगा, ठीक है। तो सोडियम एल्कोक्साइड, तो ये हो गया Na, और यहां पर लिख दो R, सही है। सोच लो, गलत है, ये गलत है, OR आएगा, ऑक्साइड, ऑक्साइड एल्कोक्साइड, तो ऑक्सी ग्रुप कहां गया, अगर सीधे R लगा तो ऑक्सी ग्रुप तो आया नहीं, समझ में है ना। तो सोडियम एल्काइल का एल्क और ऑक्साइड, बात समझ आ गई। अभी भी कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर मिथॉक्साइड लिखा होगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, CH3, बोलो क्लियर, ठीक है। तो अब आप रिएक्शन करवाएं इसकी, देखो CH3Cl प्लस NaOCH3, चलो फटाफट करवा दो जल्दी से, स्पीड में करवा बेटा, कोई भी कर लेगा, कर दो। क्या कितना टाइम लगेगा इसमें, करिए, कर लिया, चलो ठीक है। तो देखो जैसा मैंने समझाया था आपको, एक ये प्लस एक ये माइनस, प्लस माइनस और ये निकल गए, ये वाला उधर आ जाएगा, तो बेटा बन गया CH3OCH3 और साथ में NaCl। और इसका नाम कौन बता रहा है, नाम अभी तो समझाया था इसका नाम 1 मिनट पहले ही, हाँ मिथॉक्सी मीथेन बोल सकते हैं, ठीक है। ये नाम है, आयुपेक में है ये मिथॉक्सी मीथेन, लेकिन इसका एक और कॉमन नेम है डाई मिथाइल ईथर, ठीक है ना, डाई मिथाइल ईथर भी हो सकता है, मिथॉक्सी मीथेन। अब वो 2 बार मैथ बोलते हैं ना, इसलिए डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। एक और समझ लीजिएगा, मान लीजिए आपके पास लिखा होता CH3CH2OCH3, अब इसका नाम क्या हो सकता है, इसका नाम हो सकता है मिथॉक्सी ईथेन, ठीक है, हाँ है ना। तो ये N आया, मिथॉक्सी ईथेन, N आ रहा है, इसका मतलब आयुपेक नेम हो गया, और कॉमन नेम में NE9 नहीं दिखाई देंगे तुमको, ठीक है ना, बहुत ही कम नजर आते हैं, जनरली नहीं आते हैं, ठीक है।
तो अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो ये देखो, इसका नाम होता है एल्काइल, नहीं एल्काइल एल्काइल ईथर, ये कॉमन नेम में चलता है। तो ये एक एल्काइल ग्रुप इसमें रिप्लेसमेंट करनी है, एक इसमें करनी होती है, समझ गए ना? हाँ ठीक है ना। अब यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन का है? 2 का है, और एक 1 का है, बोलो हाँ है ना? ठीक है ना, है कि नहीं? तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथाइल, और एक कार्बन क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो पहले कौन लिखा जाता है? ABCD के हिसाब से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल, ABCD। ई पहले आता है ABCD में, आता है? पक्की? ठीक है, तो लिख लो इथाइल, मिथाइल और ईथर। तो ये इसके कॉमन नेम लिखने का तरीका है। अब मान लो अगर ये दोनों सेम होते तो इथाइल इथाइल ईथर भी लिख सकते हैं, या डाई इथाइल ईथर भी लिख सकते हैं। अब इथाइल इथाइल अच्छा नहीं लगता, अब 2 बार इथाइल इथाइल क्यों बोलूंगा? डाई इथाइल नहीं बोल दूंगा, बात समझे? इसीलिए मैंने यहाँ पर डाई मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी मीथेन भी आप बोल सकते हैं। बोलो क्लियर है? अभी कोई कंफ्यूजन तो बताएं। ठीक, हटा दो उसको। अगला देखो, इतने में कोई समस्या? किसको नहीं आया बताओ? पक्का? ठीक, कर लिया तुमने? ठीक, अब एक बात और समझो। मैं एक ऐसा ही, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं आया तो बताओ। ठीक, एक ऐसा ही करने के लिए आपको और दे रहा हूं, उसको करिएगा। CH3 CH2 Cl प्लस NaOCH3। ये बहुत ही आसान है। पहले ऐसे दे दिया क्या? पहले जैसा दे दिया मैंने क्या? बदल दो, C2H5 लिख दो। चलो करके दिखाओ जल्दी से बेटा। हो गई रिएक्शन? ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, वही प्लस माइनस वाला बेटा, हाँ है ना? NaCl निकल जाएगा, और बताओ क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C2H5 और प्लस NaCl। इसका नाम क्या होगा? डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर इथॉक्सी इथेन, है ना? इसका अब ये जो रिएक्शन है ना, ये नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन वो होती है जो किसी साइंटिस्ट ने अपने नाम पे दे दी। तो इसका नाम लिख लो, विलियमसन सिंथेसिस। विलियम जानते हो? है? हाँ, इस रिएक्शन का, ये जो रिएक्शन है ना, इसका नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस। सन वही लड़के वाला सन, डैश नहीं लगा हुआ है, विलियमसन, अरे सन SON सन, उसके आगे थेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। सिंथेसिस थेसिस क्या होता? अब तुम्हें स्पेलिंग भी लिख लिख के समझाऊंगा। विलियम हो गया, सन्स, सिंथेसिस SYNTHESIS। हाँ, किस में? WILLIUM, हाँ विलियमसन, सही बात है। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस। बोलो क्लियर हो गया भाई? तो अगर कभी भी आप इससे, किससे, इसका नाम क्या होता है? अरे वो तो इस रिएक्शन का नाम है, इसका नाम क्या है? सोडियम है, सोडियम इथॉक्साइड, ऐसे पढ़ा ना, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है ना? तो कभी भी आप किसी हैलाइड की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड से करवाते हैं तो वो कहलाती है विलियमसन सिंथेसिस। बोलो क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? पक्का? ठीक है, आगे लिखो बेटा, इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, नहीं नेक्स्ट रिएक्शन अभी तो इसी में चलेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारी रिएक्शन है। यहां तक हो गया? अगला लिखेंगे रिएक्शन विद साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप, ठीक है? साइनो ग्रुप कौन सा होता है? साइनाइड, साइनाइड साइनो, ठीक है ना? समझ गए ना? इसे नाइट्राइल भी बोलते हैं साइनाइड को, मालूम है ये बात? जब हम कार्बन काउंट कर लेते हैं तो नाइट्राइल के नाम से, कहीं नाइट्राइल लिखा जाए तो फैल जाओगे, अब क्या करें? ठीक है, तो बहुत आसान है। देखिए ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, CH3Cl प्लस KCN की रिएक्शन करवा दी। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर। तो हूँ क्या करो, बारात में आए हो, जल्दी करिए, ये तो आसान है, जल्दी कर दो। हो गई? ये लो CH3CN प्लस KCl, बोलो डन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ ये रिएक्शन खत्म हो जाती है, लेकिन इसी में एक पार्ट है, साइनाइड की प्रॉपर्टी और पढ़नी चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी 2-3 प्रॉपर्टी है।
वो आपको कन्वर्जन करने में बड़ा हेल्प करेंगे। ठीक है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, साइनाइड की केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो तुम नोट बना के उसको अलग से लिख लो, एक नोट डालो और इसमें लिख लो CH3CN प्लस। अब देखो इसमें 3 रिएक्शन हैं, ऊपर देखो बेटा 3 रिएक्शन है इसमें। ठीक है, पहली रिएक्शन क्या है, पहला है इसमें रिडक्शन, एक रिडक्शन करवा दो। ठीक है, तो मैंने रिडक्शन लिखवा दिया, तो रिडक्शन का मतलब बॉन्ड टूट जाएंगे और क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, ये गए बॉन्ड CH3C, एक बॉन्ड 2 तोड़ दिया मैंने बॉन्ड, एक ये तोड़ दिया, एक ये तोड़ दिया। अरे ये बॉन्ड ऐसा लगा ना, ऐसा कर दो यार, और ये ऐसा कर दो, हो जाएगा, बस हाइड्रोजन लगा दो, CH2NH2 ग्रुप बन गया, CH3CH2NH2। ये आज काम नहीं आएगा, लेकिन जब तुम क्वेश्चन आंसर कर रहे होगे तब तुम्हें काम आएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक आपका देखो पानी से रिएक्शन है, ध्यान से देखो बेटा, हाँ पानी से रिएक्शन है, लेकिन जो एसिड पड़ा है वो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है। इसका मतलब पानी तो है मेरे पास रिएक्शन करवाने के लिए, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा कम है। अगर यही रिएक्शन मैं ऐसे लिख देता, डाइल्यूट H2SO4, तो इसका मतलब कितना भी पानी उठा लो तुम, पानी ज़्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेट के साथ कम पानी के मॉलिक्यूल लेंगे, इसमें ज़्यादा लेंगे। ध्यान से देखिए रिएक्शन बहुत, ये वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली, तो ध्यान से देखिए बेटा, ऊपर देखो CH3C, ये 3 बॉन्ड बने हैं, एक बॉन्ड तोड़ दिया, नाइट्रोजन नेगेटिव होता तो ये टेक्निकली पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर OH। बोलो ये बात समझ में आ रही? अब देखो एक बॉन्ड और तोड़ दिया, हटा दो चार्ज, ऊपर एक H लगा दिया, यहाँ पर OH लगा दिया। एक कार्बन में कभी भी 2 OH लगते हैं? नहीं लगते, तो ये OH गया और यहाँ का H गया, बोलो हाँ है ना, तो एक बॉन्ड ये खाली, एक बॉन्ड ये खाली, अब ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे, बताओ ये बन जाएगा, तो क्या बन गया बेटा, ये बन गया CH3CONH2। बोलो इसमें नहीं समझ में आया तो तुमको आ गया बेटा समझ में? ठीक, अब देखो मैं अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता तो मैं इस बॉन्ड को भी तोड़ देता, तो ये बॉन्ड तोड़ दिया, अब एक ये खुला एक ये खुला, इस पे लग गया H तो ये बन गया अमोनिया, और यहाँ लग गया OH तो ये बन गया एसिड CH3COH, तो इसमें बन जाता है CH3COOH प्लस अमोनिया। बोलो क्लियर? अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी वो समझिए। मान लो आपके पास CH3 होता, पहले इतनी बात समझ में आ गई सभी को? मान लो मेरे पास CH3 होता, ध्यान सुनो ध्यान से, जैसे ये था, अच्छा रिएक्शन हटा दी, CH3 होता या CH3Cl होता, तो उसमें कितने कार्बन है? एक। CH3Cl में कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है ना। अब मैं उस पर रिएक्शन करवाऊँ KCN की, तो KCl निकल के साइनाइड लग जाएगा, हाँ है ना, और फिर उसके बाद ये वाली रिएक्शन करवा दूंगा, तो देखो कितने कार्बन हो गए? 2। तो कार्बन बढ़ाने का जहां कन्वर्जन